So students, today we are going to start with the new topic, that is commercial banks. So students, there are a number of sources of financing for short term, for medium term, for long term. Okay, so in this commercial banks, we are taking into consideration sources of financing for short term and medium term business requirement. See, among these, commercial bank जो होता है, it constitute the most predominant source, क्योंकि कमर्शियल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन कॉरपोरेट फाइनेंसिंग इन इंडिया. कमर्शियल बैंक्स जो है, इन्होंने बहुत से डिपॉजिट स्कीम निकाले हैं, विच इज़ डिपॉजिटर्स की नीड को ध्यान में रखते हुए उनकी सेविंग्स कितनी है, क्या है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये इस चीज़ों को ध्यान में रख के इन्होंने स्कीम्स निकाले हैं सो दैट इट कैन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस. So commercial bank assist corporate enterprises by how? By granting them term loans to companies, by subscribing to shares and debentures of company, and by underwriting the issue of securities of the company. So commercial banks plays very important role in providing short term finance. ये आपको याद में रखना है. So they have become primary source of financing working capital of the business. Working capital वो capital है जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में लगता है. तो ये जो है कमर्शियल बैंक की प्राइमरी सोर्स है फाइनेंसिंग का फॉर वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस. इंडिया में प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल जो है ये कौन सा है? बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट. बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ क्रेडिट. सो लेट्स सी द स्कीम्स विच आर एज फॉलोज. द फर्स्ट वन है स्टूडेंट्स ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होती है ये सिर्फ किसको अलाउड है? करंट अकाउंट होल्डर को. सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है. सेविंग अकाउंट फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल टू सेव द अमाउंट, करंट अकाउंट फॉर बिजनेस पर्सन, राइट. तो जिसका करंट अकाउंट है उसी को ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी. तो बोरोवर क्या करता है? उसको विड्रॉ कर सकता है फंड्स जैसे भी उसको ज़रूरत है वैसे, एंड ही इज़ अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू द क्रेडिट लिमिट विच इज़ सैंक्शनड बाय द बैंक. कितना अमाउंट ओवरड्रॉ कर सकता है? वो जो क्रेडिट लिमिट बैंक ने सैंक्शन की है उतना वो अमाउंट ले सकता है, विड्रॉ कर सकता है. बट विद इन दिस स्टिपुलेटेड लिमिट एनी नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स आर परमिटेड. उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 6 मंथ्स, वट एवर द टाइम इज गिवन. उस टाइम पीरियड में वो कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स ही कैन विड्रॉ द अमाउंट. रीपेमेंट्स कैन बी, just wait, student, I lost my page, just wait, I'm coming back to the page. So here we were. Repayments जो होते हैं इसके, it can be made whenever required during that period of time. वापस पे करना पड़ेगा ना, लिया है क्रेडिट तो वो क्रेडिट को वापस पे करने का टाइम ड्यूरेशन होता है. और इंटरेस्ट जो होता है इट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विच इज़ विड्रॉ. जो अमाउंट सैंक्शन हुए है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना है. जितना अमाउंट वो पर्सन ने विड्रॉ किया है उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना है. दैट कम्स अंडर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. नाउ इज कैश क्रेडिट फैसिलिटी. नाउ इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड. ये जो फॉर्म है क्रेडिट का, इट इज़ ऑपरेटेड इन सेम मैनर एज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. सेम जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वैसे सेम मैनर में इसको भी ऑपरेट करते हैं. बोरोवर क्या करता है? विड्रॉ करता है अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट अप टू द स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी मार्जिन. मतलब आपको एज अ सिक्योरिटी कुछ रखना पड़ेगा, या तो आपकी प्रॉपर्टी या तो आपकी सिक्योरिटीज़, कुछ तो आपको रखना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी. तो कैश क्रेडिट जो होता है इट इज़ गिवन अगेंस्ट द प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स और ऑल्सो बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सिक्योरिटी. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ऐसा नहीं था, बट इन दिस यू हैव टू कीप समथिंग एज अ सिक्योरिटी. इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड पे चार्ज होता है, नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट विच इज सैंक्शनड. देन कम स्टूडेंट्स इज कैश लोन्स. ये इसके अंदर क्या है? टोटल अमाउंट जो लोन होता है ना दैट इज़ बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक टू द बोरोवर्स अकाउंट, और एक्चुअल जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट
पे करना होता है। देन डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दिस सो वेरी वेल यू नो राइट, इसके ऊपर तो आपने पूरा बीके में चैप्टर किया, यू हैव सॉल्व्ड मेनी ऑफ सम्स बेस्ड ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज राइट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी होती है, दैट इज द ड्रॉवर जिसको हम लोग बोलते हैं सेलर, ड्रॉवी जिसको बोलते हैं बायर। ओके, सो वी विल सी व्हाट इज गिवन इन दिस। द ड्रॉवर ऑफ द बिल मतलब कि द सेलर ऑफ द बिल, ही कैन रिसीव मनी फ्रॉम ड्रॉवी बाय द बायर ऑन ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट। ड्रॉवर क्या करता है, ड्रॉवर कैन रिसीव मनी बिफोर ड्यू डेट। अभी एक पर्सन है, उसकी बिल की ड्यू डेट पे उसको अमाउंट मिलेगा, बट नहीं, उसको उससे पहले उस पैसों की ज़रूरत है, तो वो बिफोर ड्यू डेट वो बिल को क्या कर सकता है, डिस्काउंट कर सकता है विद द बैंक। दैट इज नथिंग बट यू कैन से दैट सेलिंग द बिल टू द बैंक। बैंक क्या करती है, मनी देती है ड्रॉवर को, कितना अमाउंट, जो फेस वैल्यू है ना बिल का उससे कम, और इसीलिए बिल्स को बोला जाता है ट्रेड बिल्स। ये जो है एक्सेप्ट करती है कौन, बैंक, ये बिल्स को, और प्रोवाइड करती है कैश इन एडवांस अगेंस्ट देम। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Now students, first industrial policy it was declared in 1948 for very rapid industrial development in the country. यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किए थे स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ताकि वो इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस कर सके। ये जो इंस्टीट्यूशंस थे ये प्रोवाइड करते थे मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सो द असिस्टेंस जो होता है, हेल्प होती है ये इंस्टीट्यूशन की, इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द न्यू कंपनीज एज वेल एज द गोइंग कंसर्न्स कंपनी ऑल्सो। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज विच आर एज फॉलोज। 4 कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया। इफ यू विल सी इन ग्रीन कलर बॉक्स स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। देन अगेन इट इज़ बीन बाइफरकेटेड, डेवलपमेंट बैंक्स को बाइफरकेट किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किया है, बताया है कि इसमें कौन सी कैटेगरीज में कौन से बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ओके, सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द नेम्स विच इज़ गिवन। जैसे कि देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या था, डेवलपमेंट बैंक्स। तो देखो यहाँ पे वी विल सी डेवलपमेंट बैंक्स, इसमें दिया है विद देयर फुल फॉर्म ऑल्सो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड IFCI. So these 5 names are given which comes under the category of development banks. So you have to remember the name कि कौन से बैंक में कौन सी चीज़ें आती है। ओके, जैसे अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या आता है, रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन अगेन हियर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में आता है LIC, UT, INGIC, यू हैव टू रिमेंबर द फुल फॉर्म्स ऑल्सो स्टूडेंट। एंड द लास्ट वन इज स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन, इसमें आता है स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो अबाउ मेंशन जो इंस्टीट्यूशंस है ये प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। किस फॉर्म्स में प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे कैश दे दिए हो गया ऐसा नहीं, एक फॉर्म है उसका, जैसे कि to provide term lending facilities, to subscribe to shares and debentures, to underwrite the issue of securities, to lend money, to guarantee term loans raised by the company. Then comes the next topic, that is trade credit. कोई भी बिजनेस होता है विदाउट क्रेडिट तो चलता नहीं है, कैश में कंप्लीटली प्योरली बिजनेस नहीं चलता है, क्रेडिट कम्स इनटू द बिजनेस। तो क्रेडिट जो होता है ना वो सोल है बिजनेस का। ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग जो है इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में आता है। मैन्युफैक्चरर्स है, होलसेलर्स है, सप्लायर्स है गुड्स और मटेरियल्स के, इन लोगों को बोला जाता है ट्रेड क्रेडिटर्स। ये क्या करते हैं, ये सेल करते हैं टेंजिबल गुड्स दूसरे बिजनेस कंसर्न को ऑन द बेसिस ऑफ डिफर्ड पेमेंट। फिर डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट क्रेडिट इज एक्सटेंडेड बाय दीज बिजनेस कंसर्न with an intention to increase their sale. तो ये बिजनेस फॉर्म एक्सटेंड करती है क्रेडिट ऑल्सो बिकॉज ऑफ कस्टम दैट हैज़ बीन बिल्ट अप ओवर टाइम। तो ट्रेड क्रेडिट जो है इट इज़ अ नॉन कैश लोन।
इसका रिजल्ट क्या है? इट्स रिजल्ट फ्रॉम अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो पे करना होता है फ्यूचर डेट को आफ्टर द सेल्स टेक्स प्लेस, जब वो चीज़ बिक जाएगी उसके बाद में उसका पेमेंट करना है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर्स टू अ कस्टमर, एक जो सप्लायर है उसने कस्टमर को गुड डिलीवर कर दिया है और पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम, उसी टाइम पे पेमेंट नहीं मिला है, आफ्टर सम टाइम मिला है, सो इट इज कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिट। ओके, नाउ इन डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड दिस काइंड ऑफ क्रेडिट हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस। द स्मॉल रिटेलर जो होते हैं वो लार्जली इसी पर रिलाई होते हैं ट्रेड क्रेडिट पे। सो इट इज़ एन ईजी काइंड ऑफ क्रेडिट विच कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट साइनिंग एनी डेट इंस्ट्रूमेंट, और सबसे पहली बात तो रेडिली अवेलेबल है एंड वेरी चीप मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। सप्लायर सेल करते हैं गुड्स एंड विलिंगली दे अलाउ 30 days और मोर फॉर बिल टू बी पेड। दे इवन ऑफर डिस्काउंट, बिल्स आर क्लियर्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 10 days और 15 days एक्सेट्रा। अगर जल्दी से क्लियर कर दिए तो थोड़ा डिस्काउंट भी देते हैं। सो ये जो टर्म्स है ट्रेड क्रेडिट के, ये ज़्यादा रिजिड नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इट इज़ वेरी ईजी एंड ईजीली क्या होता है विदाउट डॉक्यूमेंटेशन ये सब क्रेडिट मिल जाता है। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड विद आवर चैप्टर। थैंक यू।